भगवान बार बार अवतार लेकर क्यों आते हैं? नागेंद्र जी, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बताओ तुम्हारे यहां भगवान बार बार अवतार लेके आ जाते हैं, कभी कुछ बन के आ गए, कभी कुछ बन के, क्या वो वहां बैठे बैठे नहीं कर सकते सब काम? या फिर अपनी कोई शक्तियों को अपने किसी को भेज दिया करें? हमारे यहां तो फरिश्ते आते हैं। अब बीरबल ने सोचा कि ऐसे उत्तर दूंगा तो ये मानेगा नहीं, तो उत्तर ऐसा होना चाहिए तर्क संगत के व्यक्ति मानने पे मजबूर हो जाए। बोले समय आने पे बताऊंगा। अब गर्मी का दिन था, नौका विहार करने गए, तो यमुना जी में नौका विहार कर रहे थे, तो अकबर का पुत्र था सलीम, तो अकबर के पुत्र का एक मोम का पुतला बनवाया बीरबल ने और उसको ले गया अपने साथ। अकबर यही समझ रहा था कि मेरा बेटा सलीम बीरबल के साथ बैठा है। नाव में बैठ गए, एक में अकबर बैठ गया, दूसरे में बीरबल उस पुतले को लेकर बैठ गया। अकबर को क्या पता था कि मेरा पुत्र जो है सलीम वो बीरबल के साथ है। अब अकबर ने क्या किया कि जैसे ही बीच धारा में नौका पहुंची तो नौका को थोड़ा हिलाया डुलाया और हाथ से वो पुतला छोड़ दिया, वो पुतला यमुना जी में गिर डूब गया। अब जैसे ही वो पुतला डूबने लगा तो अकबर ने कुछ नहीं देखा, उसे लगा कि मेरा बेटा डूबा जा रहा है। अकबर ने तुरंत छलांग लगाई और कूद गया। अब वो बीरबल ने पहले से सब इंतजाम कर रखा था, जाल वाल बिछे थे, तुरंत अकबर को निकाल लिया गया। अकबर ने देखा ये तो पुतला है, ये क्या नाटक है? बीरबल ने कहा नाटक नहीं है, मैं उत्तर दे रहा था आपके उस प्रश्न का। क्या? बोले तुम कह रहे थे कि बार बार भगवान क्यों आते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हारा पुत्र गिर भी गया था तो हम लोगों को कह देते, मंत्रियों को कह देते जाओ मेरा बच्चा गिर गया उठा लो। अकबर बोला वाह, मेरा बच्चा डूबा जा रहा है, वो मर रहा है, और मैं दूसरों पे भरोसा करूं कि तू चला जा और तू चला जा। बीरबल बोले यही तो बात है कि हमारे भगवान जब देखते हैं कि हमारा कोई भक्त डूब रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो किसी को नहीं भेजते बल्कि भगवान ही दौड़कर आ जाते हैं और अपने भक्त को निकाल ले जाते हैं। अपने भक्तों को बचाने, डूबने से बचाने के लिए तो भगवान बार बार उतरते हैं, भगवान कूद के आ जाते हैं। अच्छा, अवतार का मतलब है अवतरणिका। अवतरणिका बोलते हैं सीढ़ी को। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, योगी योग के द्वारा उस सीढ़ी से चढ़ के भगवान तक जाते हैं। पर जो भगवान के पास नहीं जा पाते वो कहते हैं प्रभु हम तो वहां नहीं आ सकते, पर आप आ जाओ ना। भगवान बोले चलो हम आ जाते हैं, तो भगवान उतर के नीचे आते हैं और उस उतरने की घटना को हम लोग अवतार कहते हैं। भगवान नीचे उतर आते हैं। एक किसी ने देखा कि कुएं में कोई गिरा हुआ है। अब एक व्यक्ति कुएं में पड़ा था तो दूसरा व्यक्ति अपने कमर में रस्सी बांध करके और कुएं में उतरा। क्यों उतरा? बोले जो गिरा है उसको निकालने के लिए। तो लोगों को देखने में तो लग रहा है कि कुएं में दो लोग हैं, पर एक गिरा है, दूसरा उतरा है। क्यों उतरा है? बोले गिरे हुए को निकालने। ये संसार ही भवकूप है, इसमें दो है, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्म बंधन में पड़ के गिर गया है और भगवान अपनी इच्छा से उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? हम गिरोहुओं को निकालने के लिए भगवान उतरते हैं कि हमें ऊपर निकाल के ले जाएं। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले भगवान के वैसे तो अनंत असंख्य अवतार हैं, पर मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले उन्हीं भगवान को प्राप्त करना। और श्री कृष्ण किसकी शरण में जाते हैं? श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? बोले धर्म जो है वो भागवत में निहित हो जाता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखो धर्म तो अनेक प्रकार से है। हमारे यहां धर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत है। धारयति इति धर्मः।
धर्म क्या है? बोले वेदा प्रणहितो धर्म। वेद जिसका वाक्य करें, वेद जिसको करने को कहें, वो धर्म है। धर्म की अनेक व्याख्याएं हैं नागेंद्र जी, पर सबसे सरल बात यह है कि जिस कर्म के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाए वो धर्म है, और जिस कर्म के द्वारा भगवान से दूरी हो जाए वो अधर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और प्रेम भी कैसा हो जाए? अहेतुक्य, बिना हेतु, कामना रहित। एक प्रेम ऐसा होता है कि हमें किसी से मतलब है तो हम उनको भैया जी है, मतलब नहीं निकल जाए, जब तक खूब भैया जी करेंगे, काम निकल गया तो भैया जी का फोन ही ना उठाना बंद हो गया। वो मतलब का प्रेम है। एक प्रेम होता है कि हम भी गिरिराज जी की खूब परिक्रमा लगाएं, हे गिरिराज बाबा हमारा ये काम हो जाए, हे गिरिराज बाबा टिकट मिल जाए, हे गिरिराज बाबा। तो कब तक? जब तक काम नहीं हो जाता, और जैसे कामना पूर्ति हो जाएगी प्रेम हट जाएगा। पर भगवान से किसी कामना के कारण प्रेम ना हो, निष्काम प्रेम हो। सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी का राम जी के चरणों में सत्य प्रेम था।